हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। दिस इज फ्रॉम क्लास 9, राइट। सो क्लास 9 11 चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था 11.1, दैट इज अबाउट कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, स्फीयर। तो स्फीयर का भी हमने सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, एक एक फॉर्मूले है, देन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सॉल्व करना है, बस इतना सही काम करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाई हमेशा ये लेना है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन नाउ। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस आर गिवन। ठीक है, तो रेडियस गिवन है, तो पॉइंट 1 के साथ चल लेते हैं। सरफेस एरिया, इसमें केवल सरफेस एरिया होता है, कर्व में टोटल नहीं होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ, हम बात करें किसकी, स्फीयर की, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्ट हमें आर गिवन है। तो फर्स्ट केस में जो आर है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू आर। सो 4 मल्टीप्लाई पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। इसमें डायरेक्ट हर चीज गिवन है, तो सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देन उसको सॉल्व करना है। बस एक चीज याद रखना, क्योंकि मतलब इसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है तो कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। कैलकुलेट करने का सबका अपना अलग अलग वे हो सकता है, आपको जो सही लगे, जो समझ में आए, आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये आ गया हमारा क्या, 10 डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो, तो इससे ये गया, दिस इज नॉट 1 एंड 5 15, राइट। तो दिस इज 3 और ये 2, और 2 से ये गया 2 टाइम्स, ये 2 से गया, दिस इज नॉट 5, और 5 से ये गया 21। तो हमारे पास क्या बच गया, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज नॉट 66 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 21 को मल्टीप्लाई करोगे 66 से, देखो क्या आता है, दिस इज 6 एंड 12, फिर से 6 एंड 12, so 6831, that means 1386 centimeter square. Okay, so this will be the surface area of sphere. So next हमारा रेडियस कितना है, 5.6। तो सेम वही चीज है, फॉर्मूला लगाना है, रेडियस हमें पता ही है, तो बस वैल्यू अलग है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, बाकी जो करना है हमें वो हमें सेम चीज ही करना है। सो रेडियस इज व्हाट, 5.6। सो सेम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, राइट। तो अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम वही चीज है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, दिस इज 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 10, और इससे ये गया, दिस इज 8। अब नीचे जो डिवाइड करोगे 2 से तो 5 बचेगा, और 5 ऊपर नहीं कटेगा, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी डिवीजन वाली, तो उस चीज को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 88 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। नाउ अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जा 64 मीन्स 4, यहाँ आ गया 6, ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से हम इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि जब डिवाइड करना होगा तो ओनली 0 0 लगाना होता है, वहां से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। नाउ देन मल्टीप्लाई बाय 56, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 704 को 56 से, सो दिस विल बी 39424 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये इजी हो जाएगा, दिस इज व्हाट 394.24 centimeter square. Okay, so this will be the answer. So now come to the similarly third part. थर्ड पार्ट में क्या है, रेडियस हमारा दिस इज 14, ठीक है, रेडियस कितना है, 14 है, तो इसको हम ये ले लेते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट 14 पार्ट 3 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक। तो आई होप आपको अभी तक तो फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है, बार बार यूज हो रहा है, दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से ये गया, क्या गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 44 88, दिस इज व्हाट 88 मल्टीप्लाई 2 और 14 28। सो 88 को मल्टीप्लाई करना है कैसे, 28 से, सो दिस विल बी 2468
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, तीन मतलब आंसर्स आ गए। जो हमारे पास रेडियस ऑलरेडी गिवन था और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो काफी इजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन जब हम बार बार करते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो काफी और अच्छी होती चली जाती है। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसमें भी सेम वही चीज है, बस यहाँ पे चेंज ये है कि उसमें डायरेक्ट रेडियस गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है ना। तो डायमीटर तो अप्लाई होता नहीं, हमें अप्लाई क्या करना होता है, रेडियस। तो रेडियस अप्लाई करना होता है तो पहले हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, पार्ट 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर गिवन। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। सो दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, 7 सेंटीमीटर। नाउ क्या करना है, इस चीज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेम फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट, 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 क्या, फिर से ये आ गया हमारा क्या, 88 मल्टीप्लाई 7। अगर क्या करना है, 88 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 616 क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द सरफेस एरिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज बी, या सेकंड पार्ट बोल लेते हैं। दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट। डायमीटर देख लेते हैं क्या था, एक तो रेडियस आ जाएगा, बाकी एक आप उसी पे डिपेंडेंट है। सो डायमीटर इज व्हाट 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वी फाइंड रेडियस। सो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 21 को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड सेंटीमीटर। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हम इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर ना ये डेसिमल में चला जाएगा। ऊपर वाला इवन था इसलिए हमने कर लिया था, ये ओड है। तो डेसिमल की जो कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ी सी लेंदी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे, है ना, एरर से बचेंगे। तो हम इसको ये ऐसे ही यूज कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल होता तो हम डिवाइड करते, पर क्योंकि ये फाइनल नहीं है, इसको यूज करना है, तो हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे। इसमें ना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, देखोगे कैसे। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 22/7 एंड दिस इज 22/2 एंड 22/2, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2 जब 4 होता है ना, कट गया। सो कट जाने से ना कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अगर नहीं काटते तो ये थोड़ा सा ना मतलब डेसिमल में रहता और 3 डिजिट हो जाते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो यहाँ 7 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 3 एंड देन 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 एंड दिस इज व्हाट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको हमने कहीं पे मल्टीप्लाई किया था 66 को 21 से, तो हम वहीं से ले लेते हैं, कहाँ किया था, फर्स्ट में किया था ना, ये रहा। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कैलकुलेशन जो होती है आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है, फिर वही चीज बाद में काम आती है। सो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड इज 3.5। तो यही ले लेते हैं, दिस इज पार्ट 3। डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। अब सेम वही चीज यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। और रेडियस के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड। अब ये तो पहले से ही डेसिमल में है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज यूज करेंगे। तो एज इट इज यूज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। This means 4 multiply 22/7 and 3.5/2 multiply 3.5/2। So अब क्या करना है, 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचा 2, और इस 2 से इस 2 को कर देंगे। एक बार और लिख लेते हैं 22/7 और ये हो जाएगा 35/10, है ना। ऐसा इसलिए बिकॉज डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो 35/10। तो इससे ये गया, दिस इज व्हाट 5, और 5 से ये गया 2 से ये गया 11। अब ये 2 से नहीं कट रहा तो हम इसको नहीं काटेंगे, 5 से तो कट रहा है पर नहीं काटेंगे, बिकॉज 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड। तो हम उस चीज को क्या करेंगे, अवॉइड। तो 11 मल्टीप्लाई 35/10 और 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 35 को 2 बार लिखना है, एक स्पेस छोड़ के। तो ये हो गया 5, 8 एंड 3। सो 385/10
10, this should be 38.5 मीटर स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बी द आंसर. तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, राइट. सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं. फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. सो नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है. वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस. तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, और रेडियस ऑलरेडी गिवन है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है. सो पहले हम लिख लेते हैं रेडियस which is equals to 10 centimeter, and the total surface area of hemisphere is what? Total surface area of hemisphere is equals to 3 pi r square, है ना. फॉर्मूला आपको याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी. 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, r है 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 314, है ना. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट 12, 4 टाइम्स में 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द आंसर. सो ये काफी इजी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है. The radius of a hemispherical balloon increased from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of a balloon in two cases. तो वो जो दो केसेस है, दोनों केस में इसका जो सरफेस एरिया है उसका क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट केस में जो आ रहा है हमारा वो ले लेते हैं. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4. रेडियस इन फर्स्ट केस, इसको ले लेते हैं आर, स्मॉल आर. दिस इज व्हाट 7 सेंटीमीटर. तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. सो सरफेस एरिया बिफोर पंप, दिस इज व्हाट पाई ओके, पाई 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 पाई को पाई रहने देंगे, और दिस इज व्हाट 7 मल्टीप्लाई 7. ऐसा इसलिए बिकॉज आगे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं. नाउ इन सेकेंड केस, रेडियस इन सेकेंड केस, इसको ले लेते हैं कैपिटल आर. दिस इज व्हाट 14 सेंटीमीटर. So surface area after air pumped is 4 pi capital R square. So this is what 4 pi. This is what 14 multiply 14 centimeter square. We need to find the ratio in two cases. So here we write ratio in both केसेस, या फिर टू केसेस कुछ भी लिख सकते हो. सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इन सेकेंड केस. ठीक है, तो वैल्यू हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. दिस इज व्हाट 4 पाई मल्टीप्लाई 7 बाय 7, और यहाँ भी 4 पाई मल्टीप्लाई 14 बाय 14. तो 4 पाई गया, एक 7 से कट करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, फिर एक 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. तो दिस इज 1/4. दैट मीन्स कि जो रेशो निकल कर आएगा क्या आएगा 1:4 विल बी द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया इन दिस टू केसेस, राइट. तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट. सो फिलहाल वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं 4 क्वेश्चन में. बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो. तो फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस, सो डेट बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस करो, सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.